इस क्वेश्चन में सिल्वर के कुछ सॉल्ट्स का केएसपी दिया हुआ है और आपसे इन्फॉर्मेशन पूछा गया है कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को ऐड करते हैं एक सॉल्यूशन में जिसमें NaCl, NaBr, NaI एंड सोडियम क्रोमेट का इक्वल मोल लिया हुआ है, तो कौन सा सॉल्ट सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो ध्यान देंगे, जो भी सिल्वर के सॉल्ट का केएसपी दिया हुआ है उससे पहले उनका आप सॉल्वेंट को निकाल लो। अब जो सॉल्ट ज़्यादा सोल्यूबल होगा उसका प्रेसिपिटेट जो होगा सबसे लास्ट में बाहर आएगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना था कि जो भी सिल्वर के सॉल्ट का केएसपी दिया हुआ है उसको यूज करके उसका आपको सॉल्वेंट पता करना है। जो सॉल्ट ज़्यादा घुलेगा वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो सॉल्ट टाइप है पहले सिल्वर क्रोमेट, इसका अगर आप देखोगे तो इस केस में आपके पास सिल्वर का 2 आयन प्रोड्यूस होगा प्लस क्रोमेट का 1 आयन। तो इसको बोल सकते हो, इसका सॉल्वेंट को अगर हम S मानते हैं तो यहाँ पे 4SQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, केएसपी हो जाएगा। और ऐसा केएसपी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ 1.1 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि S इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1.1 डिवाइडेड बाई 4 10⁻12 का पावर 1/3। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं AgCl का, तो इसमें हो जाएगा S² इक्वल टू KSP, और इसका KSP कितना दिया बच्चों लोग, ये दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻10। तो इससे हो जाएगा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻10 का पावर क्या होगा, हाफ। पावर क्या होगा, हाफ। ठीक, तो ये होगा AgCl। अगला बात है AgBr का। तो AgBr जो होगा, तो ध्यान देंगे AgBr में आपके पास क्या है, यहाँ हो जाएगा S² इक्वल टू हो जाएगा आपके पास KSP। AgBr का KSP कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻13। तो अल्टीमेटली हो जाएगा S इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻13 का पावर हाफ। ठीक है, और AgI में भी क्या होगा, S² इक्वल टू KSP, और KSP दिया हुआ कितना 8.3 इंटू 10⁻17। तो यहाँ पे अल्टीमेटली S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.3 इंटू 10⁻17 का पावर क्या होगा, हाफ। अब इसको बस कंपेयर करो, तो चूंकि देखोगे सारे का पावर हाफ और यहाँ पे पावर क्या है 1/3 है, तो 10⁻12 का 1/3 जो होगा, तो 10 जो फैक्टर होगा ये फैक्टर 10⁻4 के पास पहुँच जाएगा। और यहाँ पे जो फैक्टर होगा जो नियरेस्ट मेरे को दिख रहा है 10⁻5 के आसपास रहेगा। तो अगर मेरे को इन दोनों को बस कंपेयर करना है, क्योंकि बाकी दोनों बहुत दूर दूर है, 10⁻12 के पास होगा तो इसका जो हाफ होगा ये हो जाएगा 10⁻6 के अराउंड होगा, और ये अराउंड 10⁻8 के अराउंड होगा। तो सबसे इधर जो क्लोज फैक्टर, ये दोनों क्लोज फैक्टर है, इनको अगर आप निकालोगे भी तो ये फैक्टर जो है नियरली 10⁻4 के अराउंड रहेगा, और ये नियरली हो जाएगा 10⁻5 के अराउंड रहेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दोनों में देखोगे तो इन दोनों में इसका जो S है यानी सिल्वर क्रोमेट का जो सॉल्वेंटी है वो हाइयर है। इसका मतलब इसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो सबसे लास्ट में बनेगा अगर इन सारे सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर आप ऐड करते हो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो कि बेसिक अप्रोक्सीमेशन करके कैलकुलेशन से आप बच सकते हो और अपने आंसर को आप सही से टिक कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।